लेकिन अपने भाव प्रकट करने से अपने मन में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अपने मन को सुना के मज़ा आता है। गुरु को तो हम क्या सुनाएंगे, अनंत जीवा भी हो जाएं तो हम उनकी महिमा नहीं गा सकते। लेकिन ये सब महिमा गा के अपने ही मन को आनंद मिलता है। उन पर एहसान नहीं है। ये हमारा अपना ही मन शुक्र अदायगी में जब रहता है तो हर समय प्रफुल्लित रहता है। संसार में रहते हुए हम लोग प्रफुल्लित क्यों नहीं थे? क्योंकि शिकायत का स्वभाव था, शुक्राना नहीं था, पॉजिटिविटी नहीं थी। सारा दिन नेगेटिव सोचना, नेगेटिव देखना, नेगेटिव बात करना, यही बना हुआ था। अब जब मन शुक्रानों में जीता है तो अपने आप को ही आनंद अनुभव होता है, अपने आप को मज़ा आता है, अपने अंदर वाले को बहुत खुशी आती है कि परमात्मा मैं आज तेरे राज में जी रहा हूँ, इतना आनंद कर रहा हूँ, इतनी मस्ती में हूँ, इतना रिलैक्स हूँ। ये अपने आप को ही अच्छा लगता है। महिमा गुरु के लिए नहीं गाई जाती है। महिमा गुरु की अपने मन को सुनाने के लिए गाई जाती है। एक तो मेरा मन कृतज्ञ रहे, दूसरा प्रफुल्लित रहे। क्योंकि जब कभी भी हम नज़र मिले हुए पे डालते हैं, मन में कोई अभाव महसूस नहीं होता, शिकायत नहीं आती। ऐसे लगता है मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं, मेरे जैसी कृपा भगवान की और किसी पर नहीं। बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती है अंदर में। वो तो वो जानते ही हैं। उसके बावजूद भी गीता में भगवान ने लिखा मेरे नाम और गुणों का कीर्तन। गीता पढ़ी होगी आपने, और गीता में भगवान ने खुद ही स्पष्ट बोला मेरे नाम और गुणों का कीर्तन। वो साधक के लिए एक तरह से साधना है, साधन बन जाता है एक। अब वो तो मालूम ही है, शबरी के घर भगवान आए, सबको ही पता है, भगवान को भी पता है हम गए थे। लेकिन इतने युगों के बाद भी बार बार वो भजन क्यों गाए जाते हैं? सोचने वाली बात है, बार बार वो भजन क्यों गाए जाते हैं? क्यों अंदर बार बार महसूस होता है कि नहीं वही भाव हैं, वही सब कुछ है और वही समा भी है। जैसे एक अनुभव में आ जाता है ना। आज समझो अपने भावों को कभी कभी मौनता आ जाती है। कई बार आप अनुभव करोगे कि आप कोशिश तो करते हो लेकिन अपने भावों को मौनता आ जाती है। बहुत भाव उच्च कोटि पे होते हैं। ऐसे में अगर कोई भिलनी के भजन का सहारा मिल जाए, कुछ मिल जाए, लगता है थोड़ा हम अपने मन की कह पाए। ऐसा ही अनुभव होता है कि थोड़ी हम अपने मन की बात कह पाए, कर पाए, अच्छा लगा। तो गुरु की महिमा से या गुरु की स्तुति से मेरी स्थिति बनती है। उनको तो स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गाए ना गाए तुझे फर्क ना पड़ता, तेरा ऊंचा रुतबा ना घटता बढ़ता। उनको कैसे फर्क पड़ेगा? वो तो बहुत ऊपर हो गए इस द्वंद से, स्तुति और निंदा के द्वंद से वो तो बहुत ऊपर हो गए। उनको कैसे फर्क पड़ेगा? लेकिन मेरे मन को फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जितनी महिमा गाता हूँ, जितना स्तुति में रहता हूँ, मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ। और उनकी स्तुति गाने में मेरा अहंकार गलता है, मेरी मैं गलती है। मुझे खुद को महसूस होता है कि मैं नहीं हूँ, पर प्रभु तू ही तो है। तेरी महिमा, तेरी कृपा, तेरी वजह से आज ये जीवन। और फिर एक बात और अनुभव में आती है कि जो महिमा हम लोग गाते हैं, फिर अंदर वाला अपने से भी पूछता है क्या हमने ऐसी जीवन बनाई? भाई पूत होवे पिता जैसा। तो अगर मेरे भगवान में इतने गुण हैं, मैं इतनी स्तुति गा रहा हूँ, इतनी महिमा कर रहा हूँ, तो क्या वो गुण मेरे अंदर आए? क्या मैंने भी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया
कि उन गुणों को मैंने भी धारण किया है। एक प्रबोध आता है ना अंदर से, बाहर से कभी कभी गुरु भी टोक देता है, खाली मेरी महिमा करते हो, क्या तुम भी खड़े हो। और कभी कभी अपना मन भी बोलता है कि गुरु ने तो इतनी कृपा की, उनकी इतनी अच्छी जीवन, उनका इतना मेरे को मिल रहा है प्यार, लेकिन मैं पलट के क्या कर रहा हूँ। बात आ गई ना, गाय घास खा के भी दूध दे रही है और सांप दूध पी के भी जहर दे रहा है। हमें जो इतना अमृत तत्व मिल रहा है, फिर हम इसमें क्यों नहीं स्थित होते, हम क्यों नहीं टिकते। और ऑब्जर्व भी होता है कि उनकी सच्चाई, उनका ओहरा जो उसमें आ जाता है वो फिर उसी रूप में ढलने लगता है। अनुभव करो, किसी के मन में बहुत वैर विरोध है, कोई बात है, पर जब गुरु उसको प्यार करता है, साथ बिठाता है, तो देखो कितना पलटा हुआ महसूस होता है अगला। तो एक सीखने को बात मिलती है कि अगर अंदर से दृष्टि निर्मल हो जाए तो दादा का वचन सच है, कल का दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है। सच हो गई ना बात, कि आप उसको प्यार करो, कैसा भी व्यक्ति होवे। अब किसी किसी के स्वभाव की हम चर्चा कर देते हैं, फलाना ऐसा फलाना, पर गुरु से देखो उसको कैसे प्यार हो जाता है, गुरु के लिए कैसे उसके अंदर अच्छे भाव आ जाते हैं। तो स्तुति में हम सीखते भी तो हैं ना, कि अगर उनके जीवन से इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो अगर हम लोग अपनी नज़र बनाएंगे, हम उनके वचनों पर चलेंगे, तो हम भी तो अपने आप को ऐसा ढाल पाएंगे ना, गढ़ पाएंगे अपने आप को। तो स्तुति तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो तो गुरु का एक निरिच्छापना अनुभव करो, वो कहते हैं कि तुम्हारी स्तुति मेरे को नहीं चाहिए, तुम मुझे क्या बता रहे हो मेरी स्तुति करके, मैं तो जानता ही हूं मैं जो हूं। ये उनका निरिच्छापना, कि उनको हमसे स्तुति की भी उम्मीद नहीं है। वो ये भी नहीं चाहते कि हम उनको चार प्रशंसा के शब्द बोलें, वाहवाही करें, उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके अंदर ये ज़रूर बात है कि अपना आदर्श दिखा के, कभी बात बता के हमें मोटिवेट करते हैं। और जैसे एक बात आती है कि गुरु तुम्हें श्रेय देता है, वो स्तुति नहीं स्वीकार करता, तुम्हें श्रेय देता है कि तुमने अपने भाव से लिया। मेरे मन में हमेशा ये फीलिंग होनी चाहिए, भगवान आपकी कृपा से मिला। जब तक हम ऐसा भाव नहीं रखेंगे, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, जिज्ञासु होने का अहंकार आ जाएगा। एक बार दादा भगवान निकल रहे थे वॉक करते हुए, उनको नहीं मालूम था किसी सत्संगी का घर है उधर। तो जैसे प्यार से वो जुड़ गई सत्संग से, काफ़ी समय आती रही, प्यार करती रही, और दादा जब निकलते थे मक्खन रोटी भी खिला देती थी कभी कभी भाव से। और दादा इतने सरल थे, बैठ जाते थे, उसको लगता था सभी मेरे घर हैं। वृत्ति ऐसी थी दादाजी की, लोभी नहीं होता ज्ञानी, लेकिन सरल हो जाता है। कहीं भी बैठ गए, कहीं भी चले गए, उनको चाहिए कुछ नहीं होता किसी से, लेकिन अगले के भाव में बह के कुछ भी करते हैं। तो एक दिन दादाजी ने सत्संग में जोश किया, गुरु तुमसे कुछ लेता तो नहीं है, उल्टा तुम्हें देता ही है। तो बोलती है क्यों दादा, मैंने भी तो रोज मक्खन रोटी खिलाई। ये है अहंकार। फिर एक दिन बात हुई कुछ, तो दूसरी माई बोलती है दादा एक तरफ से तो तुम बोलते हो कि तुमने अपने भाव से लिया, और आज तुम कह रहे हो गुरु मेहनत करता है। तो दादा ने दोनों की बात से एक बात बताई कि अगर तुम स्तुति में मन को नीवा नहीं करोगे तो मन अपने अहंकार में यहां भी आ जाएगा, सोचेगा मैंने अपनी कृपा करके लिया, मैंने बड़ी मेहनत की, मैं आया मैं गया। पर सोचने वाली बात है, अगर काबा ही ना हो तो हज करने कौन जाएगा।
गुरु ही अगर शम्मा बन के ना मिटे तो परवाना होके कोई क्यों आएगा? गुरु ही ये महफिल सजा के ना बैठे तो हम लोग कहाँ आ जाते? सोचने वाली बात है। बड़े से बड़े संतों के पास जाके देख लो, पंडाल लगते हैं, हजारों में भीड़ है, लेकिन ये वाला आनंद तो नहीं मिलता। ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, फिर डिसिप्लिन, मर्यादा और साथ में आनंद ढूंढ के देख लो। कहाँ भी चले जाओ तो पीछे इसके गुरु की मेहनत चलती है ना। हम सबको ज्ञान से साधना, डिसिप्लिन में रखना, पर प्यार में गोते भी लगवाना, एक अलग ही दुनिया नहीं समझ में आती है। तो अगर हम उनकी महिमा को भूलेंगे तो अहंकार में गिरेंगे। अगर हम उनकी महिमा नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। या तो व्यर्थ का ज्ञान बोलते रहेंगे या अपनी मैं करते रहेंगे। पर बड़ा शुक्र है हमारे पास उनकी स्तुति गाने के लिए है कि हम बैठते हैं दिन भर उनकी महिमा, उनकी बातें, उनकी मौज, इसी में मस्त रहते हैं। आज देखो हम लोगों ने ये समय सब देखे हुए, अभी इतनी महफिल लगी, इतने सब, आज पूरा घर फुल है, अभी बाकी बनारस वाले गाड़ी में हैं। तो क्या याद आता है? एकदम समय जो उनके साथ बिताया वो याद आ जाता है। हम लोग भी ऐसे जाते थे 4-4 दिन पहले, ऐसे महफिलें लगती थीं, ऐसे भगवान मौज दिलाते थे, ऐसे प्यार करते थे, सब याद आ जाता है। अभी भी हमको याद आ रहा था, एक दिन जलाने वाली होली थी तो बाहर भगवान की कुर्सी रखी गई, होली जलाई गई। ऐसे हमको बोला इधर पास बैठ जाओ हमारे ढोलक लेके। तो हम लोग ढोलक बजा रहे, भजन गा रहे। क्या शरारत सूझी, इतना बड़ा थाल गुलाल का रखा हुआ था, यूं हाथ मार के सारा हमारे ऊपर उलट दिया। मौज है। अब वो जो लहरें उठी, वो जो मौजें आई, वो जो उन्होंने ऐसे प्यार की नजर की, अब ये जीवन भर महिमा गाने के लिए कम थोड़ी है। ये प्यार भी गाए रखता है। अगर ये स्तुति हम ना करें, अगर ये वक्त हम ना याद करें तो रूखे हो जाएंगे। लेकिन ये कृपा, अचानक लहर आना और उनका वो जो शरारती मूड, वो जो आंखें, वो जो चेहरे के भाव, वो आज भी आंखों के एकदम आगे आ जाते हैं। अभी अभी ऐसे बैठे बैठे सीन एकदम याद आ गया तो लग रहा था कैसे समय समय पर गुरु हमारे पास यादें भी छोड़ देता है ताकि हम उस महिमा में डूबे रहें, हम उन भावों में डूबे रहें और अपने जीवन को बनाते चलें, रंगते चलें। आज गुरु ने जीवन ना रंगा होता तो हम किसी को क्या खुशी दे पाते? गुरु हमें खुशी देता है, प्यार देता है, मौज देता है, तभी तो आज हम लोग बांट सकते। अनुभव ही ना हो हमारे पास तो हम क्या करेंगे? आप ये भी विचार करके देखो, अनुभव से गुरु जब गढ़ देता है कितना फर्क पड़ जाता है। नहीं तो आप देखो लोग सालों से सत्संग से जुड़े हैं पर कितनी चंचलता, कितनी हलचल, कितना शोर। एक उठने बैठने में ही लगता है शोर है जैसे इन लोगों के। भाई इतने साल से क्या कर रहे हो? कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर। 4 लोग बैठे हैं, उल्टी सीधी हरकत। तो समझ में आता है ना, अनुभव कुछ नहीं, थोथापन। पर जब गुरु अनुभव से गाड़ देता है, हमें गढ़ देता है, तो फिर जीवन में डिसेंसी भी आ जाती है, प्रेम भी बरकरार रहता है, अंदर वाला प्रफुल्लित भी रहता है और जीवन में निखार तो है ही है। फिर सबसे बड़ी बात है, स्तुति गाते गाते हम भगवान का रूप होने लगते हैं। भृंगी ऋषि की बात आती है। अब संतों का मिसाल भृंगी से दिया जाता है कि जैसे भृंगी कीड़ा होता है, वो एक कीड़ा पकड़ के एक मिट्टी का घरौंदा सा बना के उसमें उस कीड़े को बंद कर देता है, एक छेद छोड़ देता है खाली। फिर वो कीड़ा जब बाहर निकलना चाहता है उसको डंक लगाता है, अंदर चल, और उस छेद से भूं 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 करता रहता है। जब ये डंक लगाता है ना, उसको पसीना आता है कीड़े को, वो पसीना कड़ा होके पंख बन जाते हैं उसके, और
भूं भूं करता है तो कीड़े का सारा ध्यान भृंगी में। तो कहते हैं एक समय आ जाता है, वो कीड़ा जो है उसको भी पंख आ जाते हैं, वो उड़ने लगता है। तो भृंगी का मिसाल, भृंगी गुरु भी बोलते हैं, भृंगी गुरु भी होते हैं। भृंगी गुरु कैसे होते हैं? वो भी आपको पूरा समय अपना प्रेम, अपना अनुभव, अपना सब दे दे के अपने चिंतन में डाल देते हैं, और जब यहां से निकलने लगते हो बाहर, मायाकार वृत्ति करते हो, डंक लगा देते हैं। तो एक समय आता है जब आप खुद भी गुरु का रूप हो जाते हो। एक समय आता है जब गुरु में और आप में अंतर नहीं रह जाता है। वैसे तो अंतर हमेशा रहेगा, पर एक स्थिति में, एक अनुभव में, आचरण में, देने के ढंग में, ज्ञान में वही के वही हो जाते हो। बीच में से अपना अस्तित्व गुम हो जाता है। तो स्तुति का तो बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है स्तुति का, कि हमारे भीतर गुरु की महिमा रह जाती है। अच्छा, अब स्तुति को भी कई लोग बाहर से करना चाहते हैं, जैसे मंदिर में जाते थे, आरती घुमाएं, कुछ करें, वो नहीं है स्तुति। स्तुति माना जो तुम अंदर से गुरु की महिमा को अनुभव करते हो। हम लोग कहीं कहीं जाते हैं ना, तो फिर गड़बड़ करते हैं लोग ऐसी, दरवाजे पे रुको, आरती करने की है, टीका लगा, हम भाग के अंदर घुस जाते हैं, हमारा घर है, हम नहीं रुक रहे बाहर। बाहर रुकेंगे तो फिर तुम कुछ ना कुछ करेंगे, वो नहीं चाहिए। बाहर का दिखावा नहीं, दिखावा बाहर दा, अंदर दी श्रद्धा मार देंदा है। दिखावा नहीं करना कभी, बाहर की चीजें नहीं चाहिए, बाहर से आरती, बाहर से स्तुति नहीं करनी है, पर मेरा मन हर समय महिमा में भीगा रहे, ये काम करने का है। बाहर से करके कुछ नहीं होगा, बल्कि बाहर से तो अपनी भक्ति को, प्यार को छिपा के ही रखो, ज्यादा अच्छा है। क्या जरूरत है प्रकट करने की? और इन चीजों को प्रकट करने से या करने से कुछ होगा भी नहीं। मेन होगा हमारे अंदर जो भाव है, उसमें हमारे भीतर परिवर्तन आएगा। भावों को भी बहुत बहिर्मुख करने से नुकसान होता है। प्रकट करना चाहिए, बुरा नहीं है, लेकिन इतना ओवर रूप नहीं देना है अपने भावों को कि वो अंदर से निकल के सिर्फ बाहर के कामों में ही पड़ जाएं। ये भी ध्यान रखने जैसी बात है। कभी कभी हम अपने भावों को प्रकट करना चाहते हैं, अच्छी बात है, उमंग आता है, प्यार आता है, प्रकट कर लिया, लेकिन उस स्टेज पे ना ले जाओ जहां अंदर से जड़ी छूट जाए और सिर्फ बाहरी एक कार्यक्रम रह जाए। बाहरी कार्यक्रम नहीं। इसीलिए आप देखो, कोई भी त्योहार होता था, कुछ होता था, भगवान सत्संग नहीं छोड़ते थे। एक बार दिल्ली आए थे तो किसी ने बोल दिया, आज तो भगवान सत्संग सुनने का मन नहीं है, आज लग रहा है आपसे बातें करें, हंसें, खेलें। उन्होंने खेल खेल से ही सत्संग शुरू कर दिया कि मास्टर पढ़ाने आता था, बच्चा पढ़ता नहीं था, फिर वो कंचों पे लिख लाया, ए तेरा नाम एम से, वहां से सत्संग शुरू कर दिया। कभी हमने नहीं देखा उन्होंने किसी ओकेजन पे सत्संग को मिस किया हो। पहले सत्संग, सत्संग के बिना कुछ नहीं, पहले सत्संग फिर त्योहार। क्यों? सत्संग से वृत्ति बंधेगी, अंतर्मुखता बढ़ेगी। अब मान लो आपने अभी भजन भी गा लिया, पर अब जो सत्संग हुआ फिर वृत्ति अंतर्मुख हो गई, और ऐसे ही छोड़ दें तो, या भी सत्संग के बाद भी 2 भजन गा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डोज अंदर चला गया। गुरु की महिमा को अनुभव करना है कि कितनी युक्तियों से, कितने प्यार से वो हमारी जीवन को बनाते चलते हैं, हमारे जीवन को साधते चलते हैं।
कभी जीवन में एक दिन भी गुरुजी ने सत्संग मिस नहीं किया। किसी शहर भी जाते थे, पहुंचते ही सत्संग, और अगर सुबह लेट पहुंचे, शाम का सत्संग। बोलते थे सत्संग के बिना कोई बात नहीं, पहले सत्संग फिर दूजा कोई काम। तो जब ऐसी जीवन गुरु की देखते हैं, अंदर वाला महिमा गाता है कि ऐसे भृंगी की तरह मुझे आत्मा की भूं भूं करके, ऐसे भृंगी की तरह बार बार मुझे नए अनुभव दिखा के, लीलाएं दिखा के, भगवान तुमने क्या ना कृपा की है जो मेरे जीवन को एक सही दिशा दे दी है, एक सही मोड़ दे दिया है। आज सत्संग भी चलता है तो जब अंदर से समझ आता है, एक वे समझ आता है साधना का, कितना शुक्राना मानता है अंदर वाला कि गुरु तुमने एक सही दिशा दी मुझे। जहां हम नहीं सोचते गुरु वो सोचवाता है, जहां हम इग्नोर कर रहे होते हैं गुरु वहां नजर डलवाता है, जहां हम थोथी बातों को बस ऊपर ऊपर से लेके किनारा पकड़ रहे होते हैं, गुरु हमारी नजर डलवाता है। ये विकार है एक प्रकार का, कैच करो इसको। कल भी बात चली परहेज की सारी, वहां पर कितनों ने उठ के बोला परहेज का ये रूप तो समझा ही नहीं था। मैं परहेज माना हाँ हम ना निंदा नहीं करें, हम ना, और बोले समय पे सब कर जाते थे। तो रूप भी गुरु बताता है विकार का, नहीं तो अपने विकार का रूप भी पता नहीं था। सब आराम से बैठे थे, हम तो बड़े भगत हैं भगवान के, और गुरु ने गर्दन पकड़ी, ये भक्ति है या दिखावा है। शुरू में बुरा भी लगता है, जब गुरु बोलता है ना बुरा भी लगता है, पर बाद में समझ आता है सच में हम तो खेल ही रहे थे, भक्ति का ढोंग ही कर रहे थे, अंदर कहां कुछ समझा था। अब कितने लोग गुरुद्वारे जाते हैं और वहां फेरों पे भी चलता है, वैसे भी चलता है, रामपुरी आशा अयो मेरी मनसा। अगर इतनी बात जीवन में धारण हो जाए, हमारे जीवन में कभी दुख आएगा? रामपुरी आशा अयो मेरी मनसा। भाई जो भगवान तुम्हारी तरफ से बन आया, जो तुम्हारा हुक्म है, रामपुरी आशा अयो मेरी मनसा। मेरी मंशा यही है कि भगवान तुम्हारी पूरी हो, मेरी ना चले। यही अर्थ है ना, रामपुरी आशा, राम जी की आस पूरी हो, मेरी भी मंशा यही है। मनसा मेरे राम पूरी आशा। मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे। अब अहंकार किस चीज का? मोहे निर्गुण जी, भगवान है निर्गुण निराकार, पर मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे, फिर भी सारे गुण तेरे हैं। और तुझ निर्गुण निराकार का ध्यान करने से मेरे जीवन में सारे गुण आ जाते हैं। तो मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे, सब गुण तेरे ठाकर मेरे, कित मुख तुद सलाई। किस मुंह से स्तुति करूं तेरी, क्योंकि मैं जान गया सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे, सब गुण तेरे हैं, सब महिमा तेरी है, मैं तो बीच में कहीं हूं ही नहीं। कभी अनुभव करके देखो, हर भजन में कृष्ण के साथ राधा ही क्यों आ जाती है? हर भजन में कृष्ण के साथ राधा है। रुक्मणी क्यों नहीं निकल आई महल से? कोई और क्यों नहीं निकल आया? अगर वो झूले में बैठे हैं तो श्याम सज रहे हैं, झूले में तो श्यामा साथ बैठी है। वो अगर गुलाबी पगड़ी पहने बैठे हैं तो गुलाबी साड़ी पहने बैठी है। तो कौन है राधा? जिसने अपना अस्तित्व छोड़ के, अपनी मर्जी छोड़ के अपने को भगवान के रंग में रंग लिया, वो राधा है। अब आप सोचते हो राधा एक शरीर का नाम है, नहीं, राधा शरीर का नाम नहीं है, राधा भाव का नाम है। और आप सब देखो, इस भाव पर आपका भी अधिकार है। अभी अगर आप गाते हो
शाम से होली राधा खेले या जो भी गाते हो, हैं भाव नहीं आ जाता गुरु में, अगर कृष्ण का आ जाता है तो राधा वाला भाव अपने में आ जाता है। कैसे आया ये अधिकार? सीता तो नहीं माना गया आज तक, लक्ष्मी तो नहीं माना गया आपसे, रुक्मणी तो नहीं माना गया, राधा ही क्यों मानते हो अपने को? क्योंकि राधा एक भाव का नाम है, समर्पण का नाम है। राधा वो समर्पण है जो कृष्ण के साथ हर रंग में रंगी हुई है, उसकी मर्जी कोई अलग है ही नहीं। अगर भगवान झूले में बैठे हैं तो राधा बगीचे में घूमने नहीं जाएगी। अगर भगवान होली खेलेंगे तो राधा साथ रंगी जाएगी। राधा किसका नाम हुआ? भाव का नाम हुआ। और हर भक्त जो ईश्वर के मार्ग पर बढ़ता है, आप महसूस करो, उसको इस भाव का अधिकार मिल जाता है, अंदर से मिलता है, अपने आप मिल जाता है। अब कान्हा ने राधा पे पिचकारी मारी, तुम क्यों लोटपोट हुए जा रहे हो, तुम क्यों गोल गोल घूमे जा रहे हो? तुम्हारे अंदर राधा भाव जाग जाता है। तो राधा भाव क्या हुआ? भक्ति का भाव हुआ, अधिकार का भाव हुआ, प्रेम का भाव हुआ, शरीर का भाव नहीं हुआ। और कोई भाव में ऐसा भाव नहीं आता। आप देखो, कितने भजन गा लो, कितना कुछ कर लो, शिव जी का भजन गा लो, आपको कभी नहीं लगता मैं पार्वती हूं? लगा है? कभी भी नहीं लगता। कितना गा लो शिव जी के भजन, सात पार्वती की महिमा गा लो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, दाएं अंग गौरा विराजे, कभी फील आता है मैं शिव जी के दाएं अंग बैठी हूं? नहीं आता। रुक्मणी का भाव भी नहीं आता, पर राधा का भाव आता है। सब ने जीवन में अनुभव किया है नहीं किया है? कोई भी भजन चलता है, ताली बजाओ, मस्त हो जाओ, नाचो, आपको एक अधिकार आ जाता है, मैं राधा हूं। कोई कह नहीं रहा तुम्हें राधा। जब राधा दिखाए नखरे, तुम फटाफट घूंघट करने लगते, मैं भाई राधा हूं और मैं नखरे करती हूं। देखो कैसे आ रहा है ये अधिकार? क्योंकि राधा प्रेम है। ये तो कल्पना से भजन बना दिए गए, पर इन भजनों में जो महसूस होता है वो महसूस होता है अपने अंदर का राधा भाव। भक्ति राधा है, प्रेम राधा है, वो भाव अंदर से छलक के आते हैं, वो भाव प्रकट होते हैं। कोई मना भी कर दे तू राधा नहीं है, फिर भी राधा बन जाते। दूसरा कह दे श्याम सलोना मेरा है, तेरा मन कहता है नहीं तेरा नहीं मेरा है। आते हैं ना भाव अंदर से। कैसे आ रहे हैं? ये प्रेम कैसे जाग रहा है, ये भाव कैसे जाग रहे हैं? विचार करके देखो। जब अंदर किसी के प्रेम आ जाएगा, अपने आप ही उसको अपने में राधा भाव की अनुभूति होने लगती है। किसी के कहने से नहीं होती, अपने आप होने लगती है। ये है महिमा भगवान के प्यार की। जिसने मेरे अंदर वो प्रीत जगा दी, जन्मों जन्मों की सोई प्रीत, जन्मों जन्मों की सोई राधा, भगवान मेरे भीतर से जगा देता है, अपने आप जगा देता है। ये उसकी महिमा है, कोई कर सके ना। गुरु ने ऐसा काम किया है, जिंदगी भर का एहसान किया है। मेरे अंदर ये राधा भाव की अनुभूति कोई नहीं जगा सकता था। ज्ञान बताया, लंबाई चौड़ाई ज्ञान की बता दी, पर गुरु के करीब जाओ, सतगुरु के करीब जाओ, वो तेरे अंदर के राधा भाव को जगाता है। गीता भगवान बोलते थे, निराकार और साकार दोनों का मजा लो। तुम ज्ञान पकड़ के निराकार का मजा तो लेने लगते हो, पर साकार का मजा लो। मिश्री बाद में होना, पहले मिश्री खाने का मजा लो। तो कैसे आता है ये मजा? गुरु की कृपा से आता है।
ये महिमा रोम रोम से निकलती है, मुंह से नहीं निकलती। एक जीव क्या 20 लाख जीव हो जाएं, महिमा नहीं कर सकती, क्योंकि गुरु ने शब्द से नहीं दिया, अनुभव से दिया। अनुभव जागा है ना अंदर, प्रीत जागी है। आप देखो, भक्ति पहले भी कर रहे थे, पर आज जो प्रीत गुरु ने कृपा करके अंदर जगाई है, इसका अनुभव तो न्यारा ही है। गाते पहले भी थे, रंग गई भगवान तेरे रंग में, पर अंदर वाले को तो पता था सुखी हूं। आज गाओ रंग गई, पता चलता है रंगना कहते किसको है। ये नशा, ये मस्ती, ये जो भगवान ने कृपा करके दी हुई है अंदर, आप देखो, महिमा तो फिर अपने आप निकलती है। जो पाया, जो अनुभव किया, कल्पना बांसुरी वाले कृष्ण की थी, उनके साथ उनकी राधा की थी, और हमें तो भक्तों के मत्था टेकने की आशा थी। ये तो कभी सोचा ही नहीं था बिन बांसुरी भी कृष्ण मिलते हैं, और ये भी नहीं सोचा था कि वो राधा कोई वो लहंगा चोली वाली नहीं, वो राधा भाव मेरे ही अंदर जागेगा और मैं ही अपने भगवान का भगत होके और इस प्रेम की अनुभूति करूंगा। हम तो राधा कृष्ण के भक्त होने चले थे, राधा को आवाजें मारते थे, राधा कृष्ण से मिला दे, राधा मेरे बिगड़े काम बना दे, तेरी हर बात को है काना मानते, तेरी सरकार चले वृंदावन में। एक कल्पना थी, एक राधा जी हैं, फिर उनके चरण हैं, फिर नेल पॉलिश लगी है, झांझर पड़ी है। वो राधा जी जो हैं उनकी कृष्ण मानते हैं। वो राधा जाती हैं भगवान के पास, कैसी कल्पना थी। अब पता चला वो राधा कोई और है ही नहीं। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम जगा वही राधा है। शाम के बिना तुम आदि, क्यों निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाए, बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए। इसीलिए शाम के बिना तुम आदि, पर तुम्हारे बिना भी शाम आदे। क्योंकि भगवान को क्या पसंद है? भक्ति। जैसे संसार में देखा होगा, पुरुष का आकर्षण स्त्री की तरफ होता है, एक सांसारिक बात है। हर पुरुष के अंदर स्त्रियों के लिए आकर्षण, भगवान के अंदर भक्ति रूपी स्त्री के प्रति आकर्षण है। जिस हृदय में वो भक्ति रूपी स्त्री को देखते हैं, उनकी नजरें वहीं गड़ जाती हैं। हम भगवान को देखते थे, कोई आया नाच रहा है, देखते रहते थे। कोई भजन गा रहा है, लगातार आंख गड़ा के ऐसे बैठ जाते थे। हम कहीं ये क्या करते हैं? फिर एक दिन भगवान ने सत्संग में बोला, पुरुष का आकर्षण स्त्री की तरफ, जहां भक्ति रूपी स्त्री दिखती है, भगवान का आकर्षण उसी तरफ। फिर तो उनको अनुभव करने में, उनको देखने में बड़ा मजा आने लगा। समझ आता था कोई बड़े सच्चे भाव से भजन गा रहा है, तभी ये वहीं आंख गड़ाए बैठे हैं। कोई बड़े सच्चे मन से इनकी दरबार में नाच रहा है, तभी इनकी आंख नहीं हट रही। उससे इशारे करते थे, आंखें चलाते थे, उसके साथ बातें करते थे। समझ आता था ये पुरुष परमात्मा का आकर्षण भक्ति रूपी स्त्री की तरफ है। तो जब मेरे हृदय में भक्ति जागती है, मेरे भगवान की दृष्टि भी मेरे पे पड़ती है। अब बात आती है, क्राइस्ट एक बार कहीं पर गए तो बड़ी भीड़ जमा हो गई। अब संत जहां पैर डालें वहीं भीड़ भड़क्का हो जाता है। जिते जिते संतन जा पैर पवंदा, उते उते मानुख जा मेड़ मेड़ंदा। मेला लग जाता है दुनिया का वहां पर। क्राइस्ट भी गए तो बड़ी भीड़ हो गई। एक बौना आदमी आया था दर्शन करने, तो देख ही ना पाए क्राइस्ट को, बड़ा परेशान। पास में एक पेड़ था,
वो ना पेड़ पे चढ़ गया और ऊपर से भगवान का दर्शन करने लगा। क्राइस्ट की नजर चली गई, सबकी भी नजर पड़ गई, सब हंसने लगे। कैसा आदमी है, पेड़ पे चढ़ गया है और दर्शन की इतनी लालसा। क्राइस्ट ने जैसे आंख घुमाई उसको बोलते हैं मैं तेरे घर आऊंगा। तेरे अंदर इतनी लालसा, इतना प्यार मेरे लिए, मैं तेरे घर आऊंगा। तो क्या मतलब हुआ कि जहां परमात्मा का प्रेम जागेगा वहां परमात्मा स्वयं आएंगे। आप कहते हो जहां कृष्ण है वहां राधा आती हैं, हमारा मानना विपरीत है। जहां राधा होती है कृष्ण को वहां आना पड़ता है। भगवान को भी तो ऐसे प्यारे पसंद आते हैं। अबे लड़के ही तो चक्कर काटते हैं गलियों के जहां लड़कियां रहती हैं। तो जहां भगवान की भक्ति होगी, भगवान का भगत होगा, भगवान ही चक्कर काटेंगे। और काटते थे। बरसाने के चक्कर किसने काटे? मनिहारिन का वेश बनाया, श्याम राधा दे द्वारे उत्ते फुल वेचदा। दासी बन के पैर दबाने कौन गया राधा के? किसने काटे चक्कर? जहां भगवान के भक्त होते हैं वहां भगवान को आना पड़ता है। तुम लोग नहीं खींच लेते हो, आपको आना पड़ेगा। चाहे तुम 2 लोग होते हो एक एरिया के, चाहे 4 होते हो, पर खींचते हो ना, आओ आओ आओ। तो तुम आए या भगवान आए? भगवान आते हैं। तो जहां भगवान के प्रेमी होंगे, जहां उनकी भक्ति होगी, जहां निर्मल भक्ति वास करेगी, वहां भगवान का वास जरूर हो जाएगा। पक्की बात है ये। भगवान ही तो दौड़ते थे। अब राधा तो सहेलियों के साथ विहार करने गई है, क्यों जा रहे हैं पीछे? वो तो पानी भरने गई हैं, क्यों जा रहे हैं पीछे? वो तो स्नान करने गई हैं, क्यों जा रहे हैं पीछे? भगवान अपने भक्त का पीछा करते हैं। राधा नहीं पंगे लेती, वो नहीं रंग डालती, कि भगवान रंग डालते हैं। मेरा भगत है, मैं इसको रंग लूं, बाहर से भी रंग दूं, भीतर से भी रंग दूं, अपने रंग में रंग लूं। भगवान शुरू करते थे शरारत हमेशा, क्योंकि उनको भी अपने भक्तों के साथ आनंद आता है, अपने भक्तों के साथ खेलने में मजा आता है, अपने भक्तों को भरपूर तृप्त करने में मजा आता है, अपने भक्तों के भाव पूरे करने में आनंद होता है। तो ये सब तो भगवान ने ही किया। जहां उनके भक्त थे वहां पहुंच जाते थे, वहीं जाके दर्शन देना, वहीं जाके प्रेम लुटाना, वहीं जाके उनको मौज में लाना। तो जब इतना किसी को मिलेगा, वो महिमा गाए बिना रहेगा कैसे? ये भी तो सोच के देखो। भगवान भले कहते रहे कि हमको तुम्हारी महिमा नहीं चाहिए, पर जिस मरे को इतना मिला हुआ है अंदर से, वो चुप कैसे बैठेगा? उसका तो मन करेगा मैं ढोल लेके छत पे चढ़ जाऊं, नगाड़े बजाऊं, मैं गुरु लद्दा, मैं गुरु लद्दा। वो कैसे चुप रहेगा आप बताओ? महिमा तो निकलेगी, रोम रोम से निकलेगी। एक सौगात उनकी दी हुई वही इतना खुश कर देती है। एक मुस्कुराहट, एक रहमत, एक अनुभूति। दिल करता है चिल्ला चिल्ला के बताएं सबको कि जो दुनिया को नहीं मिला वो हमें मिला है। जो दुनिया में हासिल नहीं हो सकता किसी को, वो हमने हासिल किया है। अपने अंदर वाला ही बोल उठता है। मेरे लिए मूरत से भगवान सूरत में आया है, मेरे पर उसने कृपा की है। क्योंकि सबसे बड़ी बात अनुभव होती है कि जो अनुभूतियां अब मिल रही हैं, ये पहले कभी नहीं मिली थी।
अखंड पाठ कर लिए, अखंड ज्योतें जला ली, क्या क्या कर लिया, लेकिन मन की ऐसी प्रसन्नता, ऐसी मौज, ऐसे भक्ति भाव। अच्छा, भक्ति भी देखो ऐसे लगता है ना अब सच्ची भक्ति जागी है, अंदर से गरजती है भक्ति। नहीं, पहले भक्ति करते थे आरती, पर आरती में कभी गर्जना थोड़ी थी गर्जना। मात पिता तुम मेरे कभी नहीं आया, मात पिता तुम मेरे, इतना ही था। और आज एक भजन गाओ, एक महिमा गाओ, कुछ करो, आवाज में भी गर्जना आ जाती है, लगता है अंदर से ना चीर चीर के कोई आवाज आ रही है। अनुभव करते हो? भजन देखो, कुछ देखो, ऐसे लगता है पता नहीं अंदर से चीर के कोई आवाज निकल रही है। बड़ी सोई हुई आवाज थी, सुषुप्त थी, पता नहीं कितने जन्मों की मैल आ गई थी, आज क्या कृपा हो गई है, ये सारे आवरण छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। कमाल हो गया, कमाल गुरु जी, कमाल गुरु जी, कमाल हो गया। ये कमाल गुरु ने किया है। 4-4 घंटे पाठ करने के बाद कभी आंखें भीगती नहीं थी, आज भीगती हैं। कितना साधु संतों के पास कभी गुरु की याद ही नहीं आती थी। हुआ है गुरु जी को मत्था टेका है, गुरु जी को याद करने की चीज है, गुरु जी के लिए कोई आंसू आते हैं। और आज क्या कृपा है, 2 दिन ना देखो लगता है अंधेरा ही आ गया आंखों के आगे, बेचैनी होने लगती है। मिलें, बातें करें, बैठें, हंसें। हम लोगों को तो लगता था भगवान इतना सुलभ भी हो सकता है, इतना अपना अपना हो सकता है। एक बार तो बोला गुरु जी को, मैंने कहा विश्वास नहीं आता भगवान इतना अपना अपना सा। बोले भगवान ही तो अपना होता है, क्यों हमारे अंदर तो छवि दूसरी थी। भगवान जी क्षीर सागर में शेष नाग पे, इतनी डरावनी सिचुएशन, कहां से अपने हो जाएंगे वो, काफी डरावनी सिचुएशन है। पहले क्षीर सागर में जाएगा कौन, फिर भगवान जी तो शेष नाग पे, लक्ष्मी खबरदार किसी ने मेरे भगवान को हाथ लगाया तो। वो वैकुंठ वाले भगवान पहुंच नहीं थी हमारी उस तक। हमारे तो भगवान जब साधारण होके आ गए ना, उन पर पहुंच हो गई हमारी, वहां तो पहुंच ही नहीं थी। पहुंच भी जाओ तो उनके वो खड़े आगे, जय और वीरू, कौन होते हैं वो दोनों, द्वारपाल, अंदर ना जाने दें। चले जाओ तो लक्ष्मी का सामना, दर्शन करो तो डरावनी सिचुएशन, और उसके बाद उठा के स्वर्ग में फेंक दिए जाओ, ज्यादा में ज्यादा। पर भगवान से प्रेम लीला कैसे करें, कितना दिमाग गलत था। बस दर्शन, एक बार भगवान का दर्शन, दर्शन से हमारा क्या उद्धार होना था। दर्शन तो ऐसा हो फिर बिछड़े ना। अब ये जो भगवान सुलभ हुए, गोपियों को क्यों लगा स्वर्ग वाले भगवान हमें नहीं चाहिए। अरे लोग कहते हैं स्वर्ग वाले भगवान मिले, लक्ष्मी जी बैठी हों, भगवान बैठे हों, वो कहती हैं हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे भगवान चाहिए जो धूल में खेलते हों, हमारे हाथ आ जाते हों, हमारा मक्खन खा लेते हों, हमारी मटकियां फोड़ते हों, हमसे होली खेलते हों, हमें प्रेम देते हों। हमें अपना भगवान चाहिए। अब पता चला ना भक्ति करके भगवान की आकांक्षा कैसी करनी थी। और बचपन से क्या सिखाई भक्ति, एक बार दर्शन हो जाए। वो एक बार के दर्शन से बनना ही कुछ नहीं था। भगवान मेरा अपना होके मिले ना मेरे से। भाई किसी के भी पति से तो हेजिटेशन से ही मिलोगे ना, चाहे वो सियापति राम है, चाहे वो लक्ष्मीपति हैं। तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, व्यभिचार कहलाएगा।
झिझक भी होगी। मेरे को मेरे राम मिले ना, मेरे को मेरे भगवान मिले ना। ये सच्ची क्वेस्ट भी गुरु ने जगाई, हमें तो ये भी अकल नहीं थी। ये क्वेस्ट गुरु ने जगाई। भगवान एक दिन बोले, सियापति राम की जय बुलाते हो, अभी तेरे पति की कोई जय बुलाए तुम आंखें घूरोगी। तू कौन होती है मेरे पति की जय बुलाने वाली? घूरोगे कि नहीं? बोलो तुम सारा दिन सियापति लक्ष्मीपति, अपना पति कहां है? तूने अपना भगवान ढूंढा, अपना भगवान पाया, अपने भगवान की शरण ली, अपने भगवान से नेह लगाया। काम तो तुम्हें वो करना था। मुझे मेरा साहिब मिल गया, मेरे अंदर संतुष्टि तो पहले ये आनी चाहिए। पा लिया नहीं सही और अब पा लिया। कल भी कह रहे थे कि कहा जाता है गुरु मिले दलाल, तो गुरु दलाली करता है, भगवान मिलता है। मैंने कहा नए नए अविश्वासियों को कहा जाता है, वरना तो गुरु में वाधु ईश खां धारे शिष्य विसार। तो पंडित पिण गुरु प्रेम बिन लहेना आत्म रहा। एक सोना भेली है, एक कंगन बन गया। उल्टा कंगन ही काम आता है। निराकार तो भेली है सोने की, क्या करोगे? सरगुण भगवान कंगन है, वो तो तेरे हाथ में आता है, वो तो तेरा बनता है, वो तेरे से प्रेम करता है, वो तुझे सत्य की राह दिखाता है, वो तेरे संग मिलके ये प्रेम के पींग झूठता है, तुम्हें भी ऊंचा चढ़ाता है, खुद भी ऊंचा है ही वो। तो समझें तो सही ना। अब ऐसा पाएंगे, ऐसा अनुभव करेंगे, तो महिमा गाने से हमें कौन रोक सकता है? फिर रोक ही नहीं सकता कोई। तभी देखो और स्तुति में भजन में आनंद आता है। ऐसे लगता है एक एक शब्द अभी छोटा है, अभी छोटा है, और नया भजन मिलता है, लगता है ये काफी हद तक मन की बात कह रहा है। फिर और कोई आता है, हाँ ये ज्यादा अच्छा कह पा रहा है। रोज ऐसे लगता है हर शब्द मेरी भगवान की महिमा के आगे बड़ा छोटा है। एक बार इस पाक भक्ति में, एक बार बुल्ले शाह की तरह वो शुद्ध हृदय करके एक पाक भाव बना के डूबो तो सही, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास से भी मलिनता नहीं गुजर पाएगी। तन मन शीतल हो गया, रोम रोम पवित्र हो गया, कोई भाव सांसारिक आता ही नहीं है अंदर। भले बार का रंग एक ना लगाएं, और बात भी सच्ची है, भगवान तेरे नीले पीले काले गुलाबी रंगों से मुझे कुछ नहीं लेना, पर क्या कर, मुझे अपने रंग में रंग दे। मीरा शबरी पे जो रंग डाला रे, रंग मांगू मैं वही मत वाला रे। शाम चुनरी मेरी, क्या करो, अपने ही रंग में रंग देना। कान्हा चुनरी मेरी, अपने ही रंग में रंग देना, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के प्रेम में रंग जाएं, भगवान के रंग में रंग जाएं, इससे ऊपर क्या चाहिए? बाहर का रंग धोके भी उतार दोगे, पर ये प्रेम रंग तुम उतारना चाहोगे तो भी नहीं उतरेगा। धो बनिया धोए चाहे सारी उमरिया, फिर भी नहीं उतरेगा। कभी कभी होता है ना, कोई कपड़ा लो, बहुत धोया बहुत पहना, शाइनिंग बरकरार, जब निकालते हो महिमा गाते हो, ये कपड़ा तो टस से मस नहीं हुआ, अरे ये कपड़ा तो बहुत बढ़िया रहा, कहते हो नहीं कहते हो? तो ये भगवान भी जब हमें अपने रंग में रंग देता है ना, पता चलता है दुख में सुख में हर स्थिति में। आज सुबह भी किसी का फोन आया, उनका आज ऑपरेशन था, ओल्ड एज है बहुत,
फिर ऑपरेशन है। तो फोन पे बात कर रहे थे, बोले आप मेरी फिक्र ना करना, मैं आपकी गोद में हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं, मैं फिक्र कर भी नहीं रहा, मुझे विश्वास है, आप बोल्ड हो अंदर से। कहती है बस मैंने यही कहने के लिए फोन किया था, आप फिक्र ना करना। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, रास्ते में ही हूं, व्हील चेयर पे बात कर रही हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस मेरे आगे तो नजारे हैं भगवान के, मैं तो भगवान की गोद में हूं, मैं तो मौज में हूं। बस बड़े से बड़ा दुख भी छोटा हो गया। और नहीं तो कितना डर लगता था, डॉक्टर, अस्पताल, ऑपरेशन, ये सारी कहानियां कितनी बड़ी बड़ी थीं। और अब तो सबने चुटकी भर की बात बना ली। फुटबॉल मौत बन गई, ज्ञानी खिलाड़ है। तो कैसे हम, कौन से रंग में हैं, कौन से नशे में हैं? ना लाभ, ना हानि, ना दुख, ना सुख, ना मान, ना अपमान। कहां खड़ा कर दिया गुरु ने हमें? कौन सी स्थिति में खड़ा कर दिया जहां केवल हम परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं? होश गुम हो गए। दुनिया का कोई नशा ऐसा होश गुम करे कि बाहर से होश भी ना जाए और होश भी गुम हो जाए। भाई डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन दे देगा, फिर तो बेहोशी हो जाएंगे, पर होश भी है पर बेहोश भी है। कैसा रंग है भगवान का? कोई कहे होश में है, कहेंगे नहीं, बेहोश हो, दिख रहे हो सही सलामत हो। बेहोश करके भी होश में रखा हुआ है, और होश में होते हुए भी बेहोश कर रखा है। ये हैं भगवान के रंग, ये हैं सतगुरु के रंग, ये हैं उनकी लीला, जहां आप आपे में ही नहीं हो। यही तो उनकी लीला है, यही उनका प्रेम रंग है हम सबके लिए, जहां अंदर से जगत का होश चला गया। बाहर से सब निभ भी रहा है और ज्यादा अच्छा निभ रहा है, प्रेम भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जुड़न भी कोई नहीं, आसक्ति भी कोई नहीं, उलझन भी कोई नहीं। अंदर केवल प्रेम ही प्रेम है। बल्कि सारी सृष्टि कृष्णमय हो गई। पहले लगता था कृष्ण कोई एक शरीर है, अब पता चला सब घटों में वो एक ही बैठा है। कृष्ण भी परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक, सब में बैठा है। और फिर जब वो खेलता है ना, कहता है राधा भी मैं, कृष्ण भी मैं, बुरा क्यों नहीं लगता? दुनिया में कोई तुम्हें देखे बुरा लग जाएगा, कोई तुम्हें छेड़े बुरा लग जाएगा, गोपियों को बुरा नहीं लगता, राधा को बुरा नहीं लगता, आज हमें बुरा नहीं लगता। क्या कारण है? क्योंकि कृष्ण की समझ है, राधा भी मैं हूं, कृष्ण भी मैं हूं। जब कृष्ण कृष्ण से ही खेल रहा है, बुरा कैसे लगेगा? बीच में राधा माना प्यार का भाव है, भक्ति का भाव है। वैसे तो जो तू है सो मैं हूं, तो आप पे गबरू आप पे नारी, पर आप करे विच प्यार, लुक छुप झातियां पावे मेरा यार। कृष्ण भी कृष्ण है, राधा भी कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण से खेल रहा है, पर खेलने के लिए भाव तो चाहिए। राधा भाव है, प्रेम का भाव है।
सब एक है। कृष्ण के लिए द्वैत नहीं है। कृष्ण ने दूसरा देखा ही नहीं है। कृष्ण के लिए कृष्ण भी कृष्ण नहीं है कि वो बोले मैं एक शरीर हूं, मैं पुरुष हूं। नहीं, वो शरीर के भाव से उठ के तत्व भाव में। राधा भी तत्व भाव में है, इसीलिए आपसे आपकी लीला है। बीच में है प्रेम का भाव। तेरा इश्क नचांदा है सजना, सानू ता नचना नहीं आंदा। ये भाव है कि जब भगवान का भाव मेरे हृदय में आ जाता है, ये प्रेम खिलाता है, प्रेम नचाता है, प्रेम गवाता है, प्रेम मौज में ले आता है, और फिर भी एक है। द्वैत का लांछन नहीं है, द्वैत की कालीमा नहीं है, शरीर का बीच में कोई काम नहीं है। कृष्ण भी अशरीरी है, राधा भी अशरीरी है, सिर्फ बाहर से लीला दिखती है। आकाश में आरोपित दिखता है, दिन रात है तो धरती का घूमना, आकाश में तो कुछ नहीं। इसी तरह से जब भगवान लीला करते हैं ना, आरोपित दिखता है। शाम ने पिचकारी मारी, शाम ने गुलाल उड़ाया। शाम को पिचकारी और गुलाल चाहिए। शाम एक नजर मार दे, उतना काफी है किसी को रंगने के लिए। क्या करनी उसने पिचकारी, गुलाल उसने क्या करना? वो एक मीठी मुस्कान दे दे, एक मीठा शब्द बोल दे, तुम्हें गुम होने के लिए, भीगने के लिए काफी है। तो वो क्या करेगा बाहर की चीज? ये आरोपित है। शरीर से ये खेल होता हुआ दिखता है, पर उसकी रास भी अलौकिक है, उसकी होली भी अलौकिक है। ये तो जैसे वो चतुर लोग होते थे ना, राजा महाराजा, सभा बुला ली, फिर उसमें जिनको मारना है, या आज भी राजनीतिक लोग करते हैं, सभा बुला लो, दूसरे दल के जहां लोग आए हो जान के आतंक मचा दो, मार डालो लोगों को। बस भगवान तो ही सभा बुला लेता है, शिकार करता है वो। होली में कितने कह जाते हैं हम तेरे होली है, भगवान ने शिकार कर लिया, कितनों को अपना बना लिया। पानी भी ना डाला फिर भी भिगा दिया अगले को, रंग भी ना डाला फिर भी रंग लिया उसको। अरे हम होली पे आए थे, उसके बाद से बस फिर मुड़े ही नहीं, आते ही हैं, हो गया ना। ये तो भगवान की शिकार करने की अदा है बाहर से, पर अंदर तो वो काम दूसरा ही करता है। ना उसको होली ना दिवाली, वो अपने भक्तों को उसने कैसे ढूंढना है, कैसे जोड़ना है, कैसे उनका कल्याण करना है। बहाना है राम जी का वन जाने का, तो असल में तो ये भीलनी है, अहिल्या है, केवट है, कईयों से प्रॉमिस किए हुए हैं इनसे मिलने का है। तो भगवान तो अपना काम करता रहता है। आरोपित बाहर से लीला कोई भी दिख जाती है, लेकिन जो भक्त है वो दोनों मजे देखता है कि बाहर क्या लीला चला रहे हैं, भीतर क्या कार्य कर रहे हैं। इसीलिए वो और प्रसन्न हो जाता है और महिमा गाता है। तो इसीलिए महिमा में तो डूबे रहें, गाते रहें, दिन दिन उनकी महिमा बढ़े मेरे हृदय में, रोम रोम से उनकी महिमा निकले, मेरी मैं गुम हो जाए, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। ठीक।